हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं मुल्तान में पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच। दूसरे रोज पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बल्लेबाजों को फंसा लिया। इंग्लैंड के 6 खिलाड़ी 239 रन पर पवेलियन लौट चुके हैं। इससे पहले पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हो गई थी। स्टेडियम में दिन भर क्रिकेट शायकीन का रश लगा रहा। अपडेट कर रहे हैं आपको मुल्तान में पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट दूसरे रोज पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बल्लेबाजों को फंसा लिया। इंग्लैंड के 6 खिलाड़ी 200 पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हो गई थी। स्टेडियम में दिन भर क्रिकेट शायकीन का रश लगा रहा। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट जीतने के लिए पुरअज़म। दूसरे रोज का आखिरी सेशन पाकिस्तानी स्पिनर्स के नाम। कौमी स्पिनर साजिद खान और नोमान अली ने इंग्लिश बल्लेबाजों को घुमा कर रख दिया। दूसरे रोज का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के 239 रन पर 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। बेन डगट 114, जो रूट 34, ओली पॉप 29, जैक रॉली 27, हैरी ब्रूक 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान बेन स्टोक्स सिर्फ 1 रन स्कोर कर सके। जेमी स्मिथ 12 और ब्रेडन कार्स 2 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी स्पिनर माजिद खान ने इंग्लैंड के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि नोमान अली ने 2 बल्लेबाजों को आउट किया। इससे पहले पाकिस्तान टीम पहली इनिंग में 366 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद रिजवान 41, सलमान अली आगा 31, साजिद खान 2, आमिर जमाल 37 और नोमान अली 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। स्टेडियम में दिन भर क्रिकेट शायकीन की आमद का सिलसिला जारी रहा। तीसरे रोज भी तमाम इनक्लोयर में दाखिला बजरिया टिकट होगा। स्टेडियम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। भावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी हैं। 4 रुपए डीजल सस्ता होने पर किराए कम नहीं किए। अब डीजल की कीमत 5 रुपए बढ़ने पर फौरी किराए बढ़ा दिए। बता रहे हैं आपको बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। 4 रुपए डीजल सस्ता होने पर किराए कम नहीं किए। अब डीजल की कीमत 5 रुपए बढ़ने पर फौरी किराए बढ़ा दिए। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की नाअहली मुसाफिरों पर भारी पड़ गई। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने अपने ही असूल बना लिए। डीजल 4 रुपए सस्ता होने पर किराए कम नहीं किए। अब डीजल की कीमत में 5 रुपए इजाफा पर फौरी तौर पर किरायों में 5 रुपए इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि खर्चे पूरे नहीं होते। अगर डीजल 1 रुपया भी महंगा होगा तो फौरी किराए बढ़ाएंगे। जो डीजल वाली कमी है सर, इसके बड़े मसाइल हैं। पहली तो बात यह है कि गाड़ियां हैं हमारे पास, तो आप ये देखें, चल के देखें तो गाड़ियों की छतें भरी हुई हैं स्टूडेंटों के साथ। अब मुझे ये बताएं कि जहां ये 200 ये बैठ जाए, कोई हमें रिलीफ मिल रहा है उनका? कुछ भी नहीं। अब वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हम ही इन्हीं से गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद बात यह है कि जनाब 3 रुपए कम होता है तो 2000 रुपए टायर की कीमत बढ़ जाती है, 1000 रुपए मोबाइल चेंजिंग का बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि जिन गाड़ियों में पुराना डीजल मौजूद है वहां पुराने किराएनामे वसूल किए जाएंगे। नया डीजल डलवाने वाली गाड़ियों के मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल किया जाएगा। नहीं, अगर कम होता है डीजल तो फौरन बुला लेते हैं। अगर बढ़ जाए तो फिर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता कि आप आए बैठें, या अभी तक कोई किसी ने नहीं बुलाया। अब बात यह है कि जी इतना नुकसान है, बेहद नुकसान है यकीन। ट्रांसपोर्टर्स का मजीद कहना है कि 2 रुपए डीजल कम होने पर नया किरायानामा जारी किया जाता है। अब डीजल 5 रुपए महंगा हुआ लेकिन कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। अब आपको सोने की कीमतों के हवाले से अपडेट करेंगे। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 4000 रुपए का इजाफा। 24 कैरात सोना 2,81,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 2,57,500 रुपए फी तोला हो गया। 24 कैरात सोना 24,000 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। 22 कैरात सोना 22,000 रुपए फी ग्राम हो गया। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 4000 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से 24 कैरात सोना 2,81,000 रुपए फी तोला हो चुका है, जबकि 22 कैरात सोना 2,57,500 रुपए फी तोला हो गया। 24 कैरात सोना 24,000 रुपए फी ग्राम फरोख्त हो रहा है, तो दूसरी जानिब 22 कैरात सोना 22,000 रुपए फी ग्राम हो गया। अब आपको बताएं, मौसम की तब्दीली के साथ खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा होने लगा। मुल्तान में पिस्ता 3500 रुपए तक फरोख्त होने लगा। बादाम 1000 रुपए इजाफे से 3200 रुपए फी किलो हो गया। काजू 4000 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा, तो दूसरी जानिब चिलगोजा 16,000 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है।
आपको ड्राई फ्रूट्स के हवाले से अपडेट करें। अब मौसम की तब्दीली के साथ खुश्क मेवा जात की मांग भी बढ़ गई। मुल्तान में पिस्ता 3,500 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। बादाम 1,000 रुपए इजाफे से 3,200 रुपए फी किलो हो गया। काजू 4,000 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। चलगोजा 16,000 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। सब्सिडी खत्म होने के बाद बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स वीरान। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा मौजूद नहीं, जबकि चीनी और दालें मार्केट से महंगे दामों दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर इक्का दुक्का ग्राहक आते हैं। सब्सिडी खत्म होने के बाद बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स वीरान हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा ही मौजूद नहीं, जबकि चीनी और दालें मार्केट से महंगे दामों में मिल रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर ग्राहक भी इक्का दुक्का आते हैं। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ सेंटर्स की बजाय जहमत सेंटर बन गए। सस्ती अशिया फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मार्केट से महंगे दामों फरोख्त होने लगी। यहाँ बल्कि चीनी महंगी है, बाहर चीनी सस्ती है, आटा इनके पास मिलता नहीं है। जो भी सामान है वो बाजार मार्केट में सस्ता, बल्कि इनके पास महंगा हो रहा है। हम परेशान लोग हैं, ये गरीब लोग आते हैं यहाँ पे, है ये कोई बड़े लोग तो यहाँ नहीं आते स्टोरों पे। यहाँ देखो गरीब, पहले इतना रश होता था जब रियायत सब्सिडी देती थी गवर्नमेंट, अब इनके पास सब्सिडी खत्म हो गई है, नहीं दे रही गवर्नमेंट, जिसकी वजह से यहाँ एक बंदा भी नहीं आ रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल दस्तयाब है, मगर रेट्स में ज्यादा फर्क नहीं। मार्केट में 130 रुपए वाली चीनी 153 रुपए में फरोख्त हो रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड आटा दस्तयाब नहीं, जबकि दालें भी मार्केट से महंगी हैं। मैं इतने आया आटा गिराना, आटा है क्या ना, तो चीनी भी महंगी है, सामान बड़ा महंगा है। असा कि गरीब लोग सारे खावन की कुछ भी क्या नहीं, असा बहुत परेशान है। शहर नवाब के बासियों ने यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान के अफसरान से बेहतर पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। दूसरी जानिब बहावलनगर में सरकारी रेट पर आटे की अदम दस्तयाबी है। 15 दिन में 15 किलो आटे के थैले की कीमत में 120 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरी का कहना था गंदुम तो सस्ती है, लेकिन आटा महंगा होता जा रहा है। 15 किलो आटे की कीमत में 120 रुपए का इजाफा कर दिया। आटे के थैले की कीमत 1,180 से बढ़कर 1,300 रुपए हो गई। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आटा महंगा हो गया, पहले रेट सीगा 1180 रुपए का, एक हफ्ते बाद 1,300 रुपए का हो गया 15 किलो का, ते 10 किलो वाला सानू मिल नहीं रहा। ना सरकारी रेट ते ना प्राइवेट। असी बहुत परेशान है, आवाम है, गरीब आदमी तो रोटी नहीं पूरी हो रही। इस महंगाई दे विच 10 किलो का आटा दिता जाए सरकारी रेट। हारूनाबाद के काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा। हालिया बारिशों के बायस कपास की 50% पैदावार मुतासिर। सदर गल्ला मंडी ने हुकूमत से ज़रई टैक्स और आबियाने माफ करने का मुतालबा कर दिया। हारूनाबाद के काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। हालिया बारिशों के बायस कपास की 50% पैदावार मुतासिर है। सदर गल्ला मंडी ने हुकूमत से ज़रई टैक्स और आबियाना माफ करने का मुतालबा कर दिया। हारूनाबाद के किसानों को लेने के देने पड़ गए। हालिया बारिशों से कपास की फसल तबाह हो गई। महकमा ज़राअत के मुताबिक बारिशों से 50% पैदावार मुतासिर हुई। सदर गल्ला मंडी सदाकत पंसोता का कहना था कि बारिशों ने किसान की कमर तोड़कर रख दी। हमारे इलाके को आफत ज़दा करार दिया जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है, जिमींदार की सूरत हाल है, कपास जो है 50% ज़ाया हो चुकी है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से ये अपील है कि इस इलाके को आफत ज़दा करार दिया जाए। उस पे टैक्सेस जो है, आबियाना मामला या जो भी टैक्सेस, जो भी रियायत दी जा सकती है, स्पेशली हमारी तहसील हारूनाबाद को वो रियायत दी जाए, बिकॉज कि हमारे इलाके का जिम्मेदार इस वक्त नहायत ही मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। सदर गल्ला मंडी सदाकत पंसोता का कहना था कि हुकूमत ज़रई टैक्सेस और आबियाना माफ करके किसानों के नुकसान का अजाला कर सकती है। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिर, रोही, हारूनाबाद। हुकूमत पाकिस्तान मईशत को मुस्तहकम करने के लिए कोशा है। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए हुकूमत ने दरवाजे खोल दिए। मईशत की बेहतरी से क्या ताजरों की मुश्किलात में कमी आएगी? प्रोग्राम न्यूज नाइट में ताजरों ने हुकूमत से बेहतरीन पॉलिसियां बनाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान मईशत को मुस्तहकम करने के लिए कोशा। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए हुकूमत ने दरवाजे खोल दिए। मईशत की बेहतरी से क्या ताजरों की मुश्किलात में कमी आएगी? प्रोग्राम न्यूज नाइट में ताजरों ने हुकूमत से बेहतरीन पॉलिसियां बनाने का मुतालबा कर दिया। मुआशियात को बेहतरी की तरफ लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए दरवाजे खोल दिए, लेकिन क्या मुल्की मुआशियात में बेहतरी से ताजरों की मुश्किलात कम हो सकेंगी? प्रोग्राम न्यूज नाइट में सोने और टैक्सी से ताल्लुक रखने वाले ताजरों का कहना था कि डॉलर के रेट को मजीद कम किया जाए, बिजली की कीमतों में वाज़ेह कमी की जाए, तभी कारोबार तबका मुआशी तौर पर बहाल होगा। इससे अभी तक आवाम को क्या मिल रहा है? इस चीज से आवाम को तो चाहिए बिजली का बिल कम हो,
बिजली के बिल कम होंगे, बिजली के यूनिट का रेट कम होगा, जाहिर सी बात है महंगाई में कमी आएगी। पेट्रोल 200 से नीचे आना चाहिए, ठीक है। बिजली का बिल जैसे साहब का अरसे में रहे हैं कि 20-25 रुपए यूनिट होना चाहिए, जो कि 60-70 रुपए यूनिट पे पहुंच चुका है। प्रोडक्ट इतनी महंगी हो रही हैं, हमें तो अपने कारोबार की मैं बात कर रहा हूं कि कारोबारी हालात आप किसी भी मार्केट में जाके देख लें, कारोबार ठप हो रहे हैं। बिल्कुल कस्टमर बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये तकरीबन 1 साल से ऐसा सिलसिला चल रहा है। इसी की वजह से हमारे जो कारीगर हैं, क्योंकि जो ज्वेलर्स हैं वो तो ना होने के बराबर हैं। हमारे पास कसीर तादाद में इस वक्त कारीगर मौजूद हैं। तकरीबन 6000 से ज़्यादा दुकानें हैं कारीगरों की, जो बिल्कुल इस वक्त हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं कारोबार ना होने की वजह से। 1-2 रुपये से क्या होता है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। पेट्रोल कितना बढ़ा दिया था इन्होंने। आप हालात चाहिए कि कुछ बेहतर करें, कुछ मार्केटों के कुछ तब्दीली आएगी, कारोबार चलेंगे। महंगाई कम होगी तो कारोबार चलेंगे, महंगाई बढ़ेगी। इस टाइम तो लोग अपने पेट से लड़ रहे हैं। साबका सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद और मुल्तान का कहना है, मुल्क में मुआशी इस्तेकाम न होने की सबसे बड़ी वजह हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां हैं, जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी को कई सालों से मुश्किलात का सामना है। हमें तमाम मुमालिक के साथ कारोबार मुआहदे करने चाहिए। IPPs के साथ बिजली के मुआहदे भी खत्म करने होंगे ताकि कारोबार इंडस्ट्री बहाल हो सके। 15 लाख मजदूर बिलवास्ता या बिलावास्ता जुड़ा हुआ है, तो अगर वो 15 लाख इसमें से इस वक्त 8 से 10 लाख बेरोजगार है, तो इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारा लोकल डिमांड पूरी करती है और अदर देन लोकल इंडस्ट्री उसको भी वो फैसिलिटेट करें, गैस बिजली के रेट में उसमें फैसिलिटेट करें। ताजिरों का कहना था कि पाकिस्तान तरक्की तभी कर सकता है जब डॉलर का रेट मुनासिब होगा और कारोबार तबका खुशहाल होगा। टीम न्यूज़ नाइट के साथ राणा सलमान, रोही, मुल्तान। मियांवाली में मोहल्ला ज़ाद खैल की मेन सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क को अरसा दराज से नजरअंदाज किया जा रहा है। रमजानाबाद, यारो खैल, मोच और दीगर कई इलाकों को जाने के लिए यही सड़क इस्तेमाल की जाती है। मियांवाली में मोहल्ला ज़ाद खैल की मेन सड़क इंतजामिया की नजरों से ओझल। शहरी कहते हैं कि अरसा दराज से सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। बारिश के दिनों में सड़क पर पानी जमा हो जाता है। सड़क से रिक्शा तक नहीं गुजर सकता। हादसात रोजाना का मामूल बन चुके हैं। मुतअद्दिद इलाकों के लोग इसी सड़क से गुजर कर जाते हैं। 10-15 साल हो गए हैं तकरीबन, बड़े अरसे से ये रोड टूटा फूटा हुआ है और बड़े अरसे से हमारी कोई सवारी भी नहीं लगती और बड़े परेशान है। एक तो पहली गाल है डांडी सी ने, दूसरी गाल है तू नमाजी लगने ने मकसद गलते गोले गोले दे पानी हो वेंदे बाद इते कोई इंतजाम कोने ने कीता। गली पट्टी हुई है यार, नमाजी औखा थींदे। शहरियों ने आला हुकाम से सड़क को असर नौ तामीर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। महकमा हाईवे और ज़राई इंतजामिया की नाअहली पिपला का बैनुल सूबाई चश्मा DI खान रोड टूट फूट का शिकार। सफर करना हुआ महाल, गाड़ियां खटारा और हादसात मामूल बन गए। तहसील पिपला का मारूफ तरीन बैनुल सूबाई चश्मा DI खान रोड महकमा हाईवे की नाअहली की भेंट चढ़ गया। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से गाड़ियां खटारा और हादसात मामूल बन गए। शहरियों का कहना है कि DI खान रोड इस वक्त खूनी रोड बन चुका है। मुतअद्दिद बार हाईवे और जिलाई इंतजामिया को आगाह किया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। रश के बाइस यहाँ से गुजरना महाल है। पिपला के शहरियों ने वजीर आला पंजाब से सड़क की असर नौ तमीर का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ अताउल्ला शाहीन, कुंदिया, चश्मा। अब आपको बताएं मैपको इंतजामिया की गफलत। विजयवाला में कई माह से खस्ता हाल खंबा तब्दील न किया जा सका। पोल पर नस्ब कनेक्शंस के बाद शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। मैपको इंतजामिया ने नाअहली की इंतहा कर दी। विजयवाला में कई माह से खस्ता हाली के शिकार बिजली के खंबे से कनेक्शन तब्दील न किए जा सके। शहरियों का कहना है कि खंबा किसी वक्त भी गिर सकता है और जानी और माली नुकसान का अंदेशा है। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जैसे 2 साल हो गए ये खंबा लगाया गया है, कोई 8-10 महीने पहले इन्होंने कहा हम आएंगे मीट उधर शिफ्ट करेंगे, अभी तक इन्होंने शिफ्ट नहीं किया। जब भी बारिश वगैरह आती है या अंधेरी वगैरह आती है, ये हिलने से डर लगता है कि नीचे ना आ जाए। खंबा नाकास्ता हालत में खड़ा है, ये किसी भी वक्त गिर सकता है और साथ ही खंबा होने के बावजूद भी यहाँ मीटर शिफ्ट नहीं हो रहा है। शहरियों ने मैपको के आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन मिर्जा अब्दुल सत्तार मुगल के साथ जमल कुरैशी, रोही, छब कलां।